जब मैं 18 साल का था तब से ये चला आ रहा था। मतलब मैं लगभग 22 साल आप कह सकते हैं, जी जी 22 जी। साल से इस नशे की लत में मैं ग्रस्त था। मैंने कहा कि नहीं, अब स्ट्रांग वजह मुझे मिल गई है, अब मुझे छोड़ना चाहिए। तो फिर मैं इस जर्नी पे मैं चल पड़ा और तब जाके चीजें आसान हुई। खाना पीना छोड़ने से ऐसा हो गया। कभी कभी खाना पीना खाने से नहीं होता है, कभी कभी खाना पीना छोड़ने से भी होता है। सही बात है। मेरा भी एक दिन में लगभग गुटखा खाने का जो मतलब फ्रिक्वेंसी थी, वो 20+ थी। मतलब 20-25 तक मैं खाता था पर डे। सांस पहले लेने में थोड़ा सा मतलब ये, अगर कोई काम करते हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो जल्दी सांस मतलब फुल आती थी। अब तो ये है कि कोई भी काम कर रहे हैं, घंटों अगर कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। पहले तो मतलब कि बहुत ज्यादा शॉक हो गए। बिलीव नहीं हो रहा था उनको कि वास्तव में छोड़ सकते हैं। मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा था कि कब वो लोग की तो बात ही छोड़ दिए। मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने छोड़ दिया है। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गुटखा च्यू करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, और हो सकता है कि आपने पहले कई बार स्मोकिंग या गुटखा छोड़ने की कोशिश करी थी, बट आप सफल नहीं हुए, सक्सीड नहीं हुए और इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं अब एक बिलीफ बन गया है कि शायद मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और आज हम उस बिलीफ को, मैं नहीं, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि आपके उस बिलीफ को हम थोड़ा सा शेक करने वाले हैं, कमजोर करने वाले हैं, क्योंकि वो एक नेगेटिव बिलीफ। इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से, चाय पानी जो लेकर आना है, बैठिए आराम से, इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखिए, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं, शायद शायद कुछ चीजें आपके जहन तक चली जाएं और कुछ आपको इतना इंस्पायर कर दे, और उसकी वजह से आपकी लाइफ, ये लाइफ का आपकी टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप इसे ध्यान से सुने, इसे अगर आप कैजुअली ना लें और सीरियसली लें, और फिर अगला स्टेप लें जो आपको लेना चाहिए। शुरू करें, शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं, विजय राव। विजय, प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद इस सर। कॉल पर आने के लिए। अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने के लिए। क्या आप सभी को बता सकते हैं आप कहाँ से बात करते हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मूल निवासी में वाराणसी का हूँ। वाराणसी उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। और पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ। और बेसिक शिक्षा विभाग में मैं अध्यापक हूँ। 10 साल से मैं वहाँ कार्यरत हूँ, नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ मैं। राइट। और मुझे जो है गुटखा खाना या तंबाकू की सेवन की आदत जो है, मुझे लगभग 20 साल, जब मैं 18 साल का था तब से ये हम्म। चला आ रहा था। मतलब मैं लगभग 22 साल आप कह सकते हैं, जी जी 22 जी। साल से इस नशे की लत में मैं ग्रस्त था। और बहुत 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 बार मैं छोड़ने की मैंने इसको कोशिश भी की। बहुत सारे तरीके जो भी सामने दिखे, मतलब मैंने इसको अपनाया। उसमें च्युइंगम हुआ या टॉफी हुआ या लौंग इलायची, जो भी आप जिसने जो सजेस्ट किया उसको मैंने अडॉप्ट किया, कोशिश किया। लेकिन हर बार जो है फेल होता गया। मतलब सैकड़ों बार कम से कम कोशिश किया होगा इतने सालों में। सैकड़ों बार लेकिन फिर कोशिश की। जी हाँ, सैकड़ों बार। हम्म। एग्जैक्टली। हर हर 3-4 महीने में मतलब मैं ये बनाता था अपना कि मुझे छोड़ना है। हर 2 महीने, 1 महीने में, कभी 15 दिन पे ही बना दिया कि नहीं आज छोड़ना है। लेकिन वो नहीं हो पाता था। माइंड में आता था कि नहीं छोड़ना है, लेकिन ऐसा मतलब वो आप एक यूं कह लीजिए कि एक ट्रैप होता है। आप ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप निकलना तो चाहते हैं बाहर, लेकिन आपका पैर जो है वो जंजीर में बंधा हुआ है। आप उसी में वो रहेंगे, वापस उसी में आ जाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर जनवरी में, हाँ जनवरी में फेसबुक पे ऐसे ही मैं मतलब नॉर्मली जैसे सब लोग देखते हैं वैसे मैं भी देख रहा था। सर का एक ऐड आया, QSFS का उसमें था, तो लिखा हुआ था कि क्विट स्मोकिंग एंड टोबैको ऐसे करके था। तो मैंने उस पे तो सर से मुलाकात हुई मास्टर क्लास में। तो सर ने अपना इंट्रोडक्शन पूरा बताया, कोर्स कैसे चलना है, किस तरह से होगा कोर्स, किस तरह से काम करता है। उसका पूरा इंट्रोडक्शन सर ने उसमें दिया। उसके बाद सर से फिर 1 to 1 भी बातचीत हुई जो है। अब सर ने कहा कि ये चीजें हैं, इससे आपका हम हेल्प करेंगे कि आपका ये छूट जाए। तो मैंने सोचा कि इतने साल, सैकड़ों बार मैंने कोशिश की है, मुझसे एकदम हम्म। 100% इम्पॉसिबल ही था मेरे लिए। इनका कि ये शायद एक कोशिश है सर की कि ऐसा कुछ करवा सकते हैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इतना सब कुछ ट्राई किया, एक एक कोशिश हम और कर लेते हैं। तो सर को फिर बातचीत करके फिर सर सर ने बोला कि ठीक है, आपका बैच हम फिक्स कर देंगे 10 फरवरी से। आई थिंक सर 10 फरवरी से था हम लोग का। अच्छा अच्छा, दस ठीक फरवरी है। से
तो वहां से हम लोग का बैच शुरू हुआ 10 फरवरी, 9 फरवरी या 10 फरवरी से हम लोग का बैच शुरू हुआ था 22 फरवरी तक। रिकॉर्ड डेट 22 फरवरी को हम लोग मतलब मैंने जो भी गुटखा खाने की जो थी मतलब जो है लास्ट गुटखा जो मैंने अपना खाया 22 फरवरी को, 22 फरवरी 2025 को मैंने लास्ट खाया। और तब से लेके अभी तक आज 20 तारीख आज हो रही है। इट इज अबाउट आई थिंक 8 मंथ्स सिंस आई हैड मैंने उस चीज को मैंने छोड़ दिया, और आज तक मैंने अभी तक छोड़ा ही हुआ है। अभी तक कभी फिर इसको मैंने पलट कर कभी भी कोशिश भी नहीं की कि इसको दोबारा मतलब मैं फिर से मतलब एक बार ही मैं उसको वापस लूँ। और तब से बिल्कुल मैं अब मुझे लगता है कि मैं आई एम अ नॉन टोबैको पर्सन। आई एम अ नॉन टोबैको पर्सन, वेरी नाइस, अमेजिंग या अमेजिंग। ये नशा क्यों बोला आपने? ये तो आपने बोला कि नशे में मैं रहता, मतलब कि इस नशे में था, ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये तो हर जगह मिलता है, ये तो कोई नशा नहीं है। नहीं, ये है जिस चीज के हम्म। पकड़ में आप आ गए तो वो नशा ही है, भले वो राइट। छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है नशे का। लोग कहते हैं कि अरे ये तो नशा नहीं है, ड्रिंक को भी कहते हैं नशा नहीं है, ये भी सिगरेट को भी कहते हैं नशा नहीं, तो बस मूड फ्रेश करने के लिए होता है। लेकिन आप उसके पकड़ में है, इट मीन्स वो नशा ही है। आपने आई थिंक मास्टर क्लास में डिसाइड नहीं किया था, आपने कुछ कंसल्टेशन किया होगा, जी उसमें भी हाँ। आई थिंक आपने डिसाइड नहीं किया था, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हाँ, शायद, जहां तक प्रोक्रास्टिनेट कर मुझे रहा था, याद जी है। हाँ। ऐसा क्यों था? हम्म। ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद इसकी जो हैबिट थी उससे मैं मतलब शायद मेरा जो ये कह लीजिए कि पोजीशन आप कह लीजिए, या फिर यूं आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि उससे मेरा प्रेम ही था मतलब कि अरे हम्म। छूट जाएगा तो कैसे हम रहेंगे, ये रहेंगे। तो उसमें डिसाइडेड प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं था, मगर अमन सर ने ये क्लियर मुझे कहा कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, पहले क्लियर कर लो यार, तब तो प्रोग्राम में तुम आओ। अगर आप डिसाइडेड ही नहीं किए हैं कि छोड़ना है मुझे, इट वोंट वर्क। आपको आपका स्ट्रांग वाई होना चाहिए, ये सर ने मुझे सिखाया था कि आप पहले ये कोशिश करके ये क्लियर कर लो कि क्या स्ट्रांग आपके पास वजह है। पहले ये खोज के निकालना है कि कौन सी स्ट्रांग वजह है जिसके लिए आप ये छोड़ना चाहते हैं। तो मैंने सोचते सोचते मैंने कहा कि नहीं, अब स्ट्रांग वजह मुझे मिल गई है, अब मुझे छोड़ना चाहिए। तो फिर मैं इस जर्नी पे मैं चल पड़ा, और तब जाके चीजें आसान हुई। और वो स्ट्रोक वजह क्या थी आपकी? स्ट्रांग वजह ये थी कि वैसे तो मतलब जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो घर में ही लोगों को होती है, बच्चे हैं छोटे उनको प्रॉब्लम होती है, मिसेज हैं उनको प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स हमारे हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो चूंकि वो सब तो इतने सालों से देख ही रहे थे, सब कुछ थे, हम भी उसी में झेल रहे थे, तो कोई बहुत कोई स्ट्रांग वजह नहीं थी जो है। लेकिन स्ट्रांग वजह ये हो गया कि मतलब चूंकि मैं एक चर्च से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उस चर्च में वहाँ के पास्टर ने मुझे बोला कि यार तुम एक काम करो, ये तो तुम्हारी जो हैबिट है ना इसको छोड़ो पहले, तो तब तुम कुछ आगे और बढ़ सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो मैंने कहा ये ऐसा, पहले मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि नहीं तुम पहले ये छोड़ो, तुम पहले ये हम्म। छोड़ो, तुम अपने लिए छोड़ो कम से कम। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर यही मेरी जो है कि स्ट्रांग वजह हो गई कि इसकी वजह से मुझे छोड़ना चाहिए। क्योंकि स्कूल में भी था, स्कूल में भी चल रहा है, कोई बहुत हम्म। ज्यादा दिक्कत नहीं है, दाएं बाएं करते हुए अपना चला लेते थे। घर में भी है उसी तरीके से चल रहा है, मार्केट में भी है चल ही रहा है, हर समय जो है चल ही रहा है, कोई हर जगह मतलब चल ही रहा था। तो उसमें कहीं स्ट्रांग वजह मुझे नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर जो था आकर स्ट्रांग वजह मुझे मिल गया कि नहीं, ये अब एक जो है मतलब हमारे लिए एक अवरोधक का जब कारण जब बनने लगता है, हमारे लिए जब ब्रेकर का कारण जब बनने लगता है, तो हमारे लिए सबसे स्ट्रांग वजह वही बनती है। हमको यही क्लियर करना है कि हमारी जो एडिक्शन ये है, किस पार्ट ऑफ लाइफ में जो है ये हमारा ब्रेकर का काम कर रही है, हमें आगे टारगेट को अचीव करने से रोक रही है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आपका सबसे स्ट्रांग वाई वही हो जाएगा। उसके बाद ये चीजें इजी, पूरी पूरी सीरीज जो है अमन सर की गाइडेंस में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। विजय आप 22 सालों से इसे च्यू कर रहे थे, 22 ईयर्स। हाँ जी। आपकी हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा? हेल्थ के ऊपर अब दांत तो थोड़ा सा खराब तो हुए थे दांत, मतलब कि मतलब हालांकि मतलब बहुत वैसा नुकसान तो नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अच्छा। हमेशा मतलब केयर तो मैं करता था। लेकिन दांत का कालापन होना, चेहरा पहले के चेहरे में आपके चेहरे में बहुत फर्क है। पहले से चेहरा जो है मतलब चूंकि गुटखा जैसे होता है, तो गुटखा में क्या होता है कि सिर्फ तंबाकू के अलावा और भी सब एसिडिक चीजें उसमें पड़ी रहती हैं, वो आपके चेहरे को जो है कहीं न कहीं से झुलसाना शुरू कर देती है अंदर से। राइट। तो अब जो मुझे कई कई महीने बाद जो लोग अब मिलते हैं, तो कहते हैं यार भैया तुम तो एकदम, तुम्हारा चेहरा एकदम बहुत बहुत पहले से बहुत खिला खिला लगता है, पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम्हारा चेहरा बहुत मतलब ब्राइट लगता है, ठीक लगता है, ऐसा 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 कैसे हो गया, क्या तुम खाते पीते हो? मैंने कहा खाता पीता था, खाना वो खाता खाना पीना छोड़ने से ऐसा हो गया। जो कभी कभी
खाना पीना खाने से नहीं होता है, कभी कभी खाना पीना छोड़ने से भी होता है। राइट तो राइट। तो बहुत सी नुकसान हुए। तो फिर उसके बाद जैसे कि सर की क्लासेस में मैंने सर से और भी मुझे गाइडेंस मिली, तो सर ने बताया कि नहीं, आपके लंग्स पे भी इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो मुझे शायद लगा कि, हालांकि मुझे कभी इस तरह से महसूस नहीं हुआ, लेकिन होता जरूर होगा, क्योंकि टोबैको का अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, आप इसको छोड़िए, नहीं तो हार्ट होल्ड, आपकी हार्ट और आपके लंग्स पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हम्म। तो अब मुझे दिक्कत नहीं हो, ऐसा कुछ भी होता, सब कुछ बिल्कुल फिट है, स्टेमिना अच्छी मतलब है, सब कुछ है। पहले थकान या सांस ऊपर नीचे होना, अब बिल्कुल ठीक है पहले। तो कहीं ना कहीं छोड़ने से बहुत इंप्रूवमेंट भी हुई है। क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, थोड़ा बताएंगे आप सभी को। मतलब स्टेमिना, जैसे कि अच्छा। सांस में जो है, सांस पहले लेने में थोड़ा सा मतलब ये, अगर कोई काम करते हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो जल्दी सांस मतलब फुल आती थी। अब तो ये है कि कोई भी काम कर रहे हैं, घंटों अगर कर भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है जो। तो ये हम्म। चीज जो है हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वही मेरा अगला सवाल था विजय। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब वो ये च्यू कर रहे हैं तो वो काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। हम्म। तो क्या आप जो काम कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, इसके बिना क्या आप हम्म। फोकस होके कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं, बल्कि और बेटर हमारा फोकस हो गया है। हम्म। क्योंकि इसको जब हम खाते रहते हैं, तो आधा ध्यान तो मेरा खाने पे लगा रहता है। हम उसको चबा रहे हैं, कैसे उसके स्वाद को ले रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं उसको हम इंजॉयमेंट में अपना आधा दिमाग तो उधर ही लगा के रखे हुए हैं। तो ध्यान तो हमारा उधर पहले ही से बट गया। उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, हम कहा हम च्यू करते हुए कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान लगा हुआ है इसमें, बहुत ज्यादा बेटर लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना च्यू करते हुए कोई काम अगर कर रहे हैं, तो मेरा 100% उस काम पे फोकस, मेरा दिमाग 100% फोकस रहता है। खासतौर से मैंने नोट किया, बाइक वाइक में, बाइक चलाने में हो गया, फिजिकल वर्क करने में हो गया, और अच्छा मतलब कि परफॉर्म मैं कर लेता हूँ। पहले हम्म। इधर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चूंकि मैं बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो मुझे लिखने का काम बहुत करना होता है। तो पहले जो मेरी राइटिंग बनती थी, और पहले की राइटिंग और अब की हैंड राइटिंग में बहुत फर्क है। आपकी हैंड राइटिंग में काफी सुधार है, क्योंकि मैं अब हैंड राइटिंग में लिखता हूँ, तो मैं पूरी तरह से देख कर मैं लिखता हूँ। पहले क्या था, खा रहे हैं बस लिख रहे हैं, खा रहे हैं लिख रहे हम्म। हैं, दोनों चीजों में बहुत फर्क है जो। तो आप अगर मतलब इस चीज को अगर आप ड्रॉप करते हैं, तो निश्चित है कि आपका जो काम करने में जो आपका फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, और भी बेटर होगा। ये एक राइट। मिथ है कि हम गुटखा वगैरह खाते हैं, या पान खाते हैं, सुर्ती खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो हमारा और कंसंट्रेशन और अच्छा बनता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक माइंड को खाली थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए सिर्फ वो एक रिलैक्स देता है, कि अरे आराम देता है कि नहीं, चलो ठीक है, उस आराम में आपको काम करने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप फोकस नहीं होते हैं कभी भी। कंसंट्रेशन तो अच्छा आपका बन ही नहीं सकता। तो आपने का जो मेन रीजन था, आई थिंक वो स्पिरिचुअल साइड था। आप आई थिंक काफी लोगों की हेल्प करना चाहते थे स्पिरिचुअल साइड की तरफ। क्या आप उसे बेटर कर पा रहे हैं अब विजय, पहले से? हाँ अभी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे लिए एक टेस्ट बनी हो गई ना, फिर टेस्ट बनी ये हो गई कि अब जो स्पिरिचुअली जो जो चीज को हम बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, अगर लोगों को मैं अगर ये कहता हूँ कि भैया आप जो है धार्मिक अगर बनना चाहते हैं, तो आपको ड्रिंक आपको छोड़नी चाहिए, या आप स्मोकिंग आपको छोड़नी चाहिए, तो अगला पहले हम ही से क्वेश्चन पूछेगा ना, कि आपका आपने कुछ छोड़ा क्या, पहले बताइए। हम्म। तो अगर मैं हम्म। अगर छोड़ा, अगर उस चीज को मैंने किया हुआ है, तब तो मैं इंस्पिरेशन दे पाऊंगा ना दूसरे को। राइट। मैंने वो चीज को किया ही नहीं, तो मैं कैसे इंस्पायर कर सकता हूँ। सबसे पहला तो ये कि रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए, तब तो मैं दूसरे के लिए इंस्पिरेशन में बन सकता हूँ। अगर रिजल्ट मेरे पास नहीं है, आई कांट इंस्पायर एनीबॉडी, ये चीज है। करेक्ट तो करेक्ट यस इट करेक्ट। वर्क्स क्या। आई थिंक मेंटल हेल्थ काफी बेटर हो गई होगी अब। पार्डन डेंटल सर। हेल्थ, डेंटल हेल्थ काफी बेटर हो गई होगी। हाँ बहुत बहुत तो दांत तो पहले पहले से मेरे बहुत बहुत साफ हो गए, बिना किसी डेंटिस्ट के मिले हुए, मतलब सिर्फ ब्रश करते करते ही जो है बहुत जैसे है, हम्म। बहुत बहुत हल्का फुल्का, मतलब कहीं कहीं ट्रेसेस होंगे, नहीं तो बहुत साफ हो गए मेरे दांत, अपने से ही, मतलब सिर्फ ब्रश का बाई खुद से ही, मतलब ये। और आपने ऑब्जर्व किया खाने का टेस्ट, मसाला वगैरह सब कुछ अब हाँ हाँ, बेटर टेस्ट होता भी जा बहुत रहा अच्छा हो गया। पहले मैं जैसे खाना वाना खाते समय क्या होता था, नमक में बहुत तेज खाता था मैं पहले। नमक में है? ज्यादा, मैं नमक लेकर मैं खाता था, खाना बनता था उसके ऊपर से मैं नमक छिड़कता था, फिर मैं खाता था, क्योंकि मुझे हर चीज जो है बड़ी फीकी लगती थी। तो अभी क्या है, जैसा नॉर्मली सभी लोग घर में खाते हैं, सेम टेस्ट पे, सेम नमक के टेस्ट पे, उतना ही मैं खाता हूँ। अब हम्म। जैसे कि कोई तीखी चीज हो गई, गोलगप्पा चाट वगैरह हो गया, पहले तो मैं बड़ा सोचता था कि यार तो बड़ा तीखा लगेगा, मैं खा नहीं पाता था। लेकिन अभी क्या है, अब अगर अगर कहीं मुझे खाना होता है, चाहे जैसा भी उदय दे, मैं आराम से खा लेता हूँ। मुझे जो सेंसिटिविटी जो यहाँ की है, मतलब वो सब खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से एकदम खत्म है सेंसिटिविटी। हम्म। और एक चीज और भी होता था, पहले क्या था कि
ये दांत उत में सब हर जगह मतलब ये मसूड़े उसूड़े में जो है होल्स हो गए थे, छेद छेद टाइप के हो गए थे। तो मैं खाना ना खाता था तो वो सब कुछ खाने की चीजें जो है उसमें फंसती थी जो है हमेशा। तो मुझे जो टूथपिक हमेशा जो है उसका यूज करना पड़ता था निकालने के लिए हमेशा। हम्म। लेकिन अभी मैं नोट करता हूँ मुझे कोई टूथपिक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारे जो होल्स थे या जो भी जो सुराख उराख बन गए थे वो सब फिलअप हो चुके हैं। अब हम्म। मैं चाहे कोई भी खाना मैं खाऊं, चाहे वो मतलब वेज हो नॉन वेज हो, कुछ भी मैं खाऊं, अब वो कहीं से कुछ भी नहीं फंसता गया, मुझे टूथपिक की जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं से भी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ तो कुछ इसका आपका काम में टीचिंग में कुछ इफेक्ट पड़ रहा था, बिकॉज ये रहता था, बोल पाते थे, हाँ, ओपन टीचिंग हो में जाते इफेक्ट ये थे। पड़ता था जी, हाँ जी हाँ, टीचिंग में मेरा इफेक्ट ये पड़ता था कि जैसे अब पता चला मैं खाया हुआ हूँ मान लीजिए और क्लास मेरी है। अब या तो मैं थूकूं फिर मैं जाऊं क्लास, कभी कभी होता था खाते हुए चला गया क्लास में। अब बच्चों को पढ़ाना है, अब मुंह में खाया हुआ हूँ, उसके साथ बोलना कठिन होता था जो। बच्चे भी बड़ा कभी कभी मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो खाते रहते हैं हर समय। हालांकि बच्चे पढ़ाता तो मैं ठीक ही ठाक था, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलता था कि सर पढ़ाते ही नहीं थे, लेकिन ये जो हम्म। बोलने का जो वो होता था ना, तो एक्सप्रेशन बड़ा खराब जाता था बच्चों में। दूसरी बात है कि बच्चे जो होते हैं पूरी तरीके से टीचर को ही कॉपी करते हैं। टीचर अगर जो कर रहा है उसी तरह से बच्चे भी कॉपी करते हैं। अगर मैं खाता रहूंगा तो मुझे मुझे फील हुआ मतलब कि नहीं, मैं अगर खा रहा हूँ या ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ तो इन सब चीजों को देखकर बच्चे शायद मुझे कॉपी करेंगे कि अरे टीचर तो खाते हैं, वो टीचर हैं तो हमको भी खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज मतलब बच्चों में तो जाए जाता ही मतलब जो है, तो ये छोड़ना सही था कुल मिला के। मेरे टीचिंग में बहुत हेल्पफुल है ये जो है। अदर अदर जो कलीग्स हैं उनको दिक्कत होती थी, वो बातचीत करने में कभी कभी स्मेल वगैरह से उनको जो है दिक्कत होती थी, अदर जो कलीग्स हैं। अब लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स करते हैं मुझे जो है, मुझे मतलब एक अच्छा मतलब मुझे एक यूँ कह लीजिए कि इसको हाँ, एक अच्छा मतलब क्या कह सकते हैं उसको, क्या वर्ड आएगा, मतलब कि एक लोगों का एक ह्यूमन अच्छा बींग। मतलब वो मिलता है। हाँ सॉरी सर। ह्यूमन बींग, अच्छा इंसान। नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं, मतलब कि एक क्या कह सकते हैं, एक इंटेंशन या उसको कहेंगे, वर्ड इंग्लिश बड़ा अच्छा है कि होता है ना कि एक लोग उसको वो रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं किसी व्यक्ति को जो है, तो वो चीज भी अच्छा मिलता है मुझे मतलब। अप्रिसिएशन। आप कह सकते हैं, सॉरी सर। अप्रिसिएशन। प्रेज एप्रिसिएशन करना। कह सकते हैं। जी हाँ। अमेजिंग वो सब अमेजिंग। चीजें ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका जो स्ट्रेस है ना उसको कम करता है। नहीं नहीं, आप अपने स्ट्रेस को स्ट्रेस, अलग अलग जो, हाँ, हाँ मैनेज कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। हम्म। हम्म, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो इतने सालों से गुटखा च्यू कर रहे हैं और वो छोड़ देंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। क्या विड्रॉल आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स, सिम्टम्स आपने फील किए? कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं, ये बॉडी पे ऐसा हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, सब कुछ ठीक था। हल्का बट फुल्का मतलब, हाँ, लेकिन पता नहीं चलता है वो भी जो है। बहुत मामूली सा, लेकिन वो कोई वो नेग्लिजिबल ही हम उसको काउंट करते हैं। उससे कोई जब हमारे स्वास्थ्य पे अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं। ठीक। देखिए, विड्रॉल सिम्टम्स का सवाल मैंने इसलिए विजय जी से पूछा कि अगर आपने पहले कभी गुटखा छोड़ने की कोशिश करी है तो हो सकता है कि आपने कुछ विड्रॉल सिम्टम्स देखे थे, ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा, हम्म। इरिटेशन हुई होगी। उसका कारण जी। ये था कि आप जो एक्चुअली जो रूट कोज है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसको आपने कभी ट्रीट ही नहीं किया। आप तो बस केमिकल एडिक्शन जो निकोटिन है उसी को ट्रीट करने के चक्कर में लगे हुए थे। बट जो मेंटल डिपेंडेंसी है वो फिक्स नहीं हुई, और अगर वो फिक्स नहीं होगी तो विड्रॉल सिम्टम लाजमी है। पर जो हम क्यूएसएफएस की जर्नी करते हैं तो हम जो पूरी प्रॉब्लम है, उन सब जो रूट कोज है, उसी को फिक्स करने की कोशिश जी करते हाँ। हैं। जी हाँ। राइट राइट। हम्म। अब विजय, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब गुटखा उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, सुबह से लेकर शाम तक ये आपके उनके मुंह में रहता है। और बहुत सारी एक्टिविटीज है सुबह से लेकर शाम तक जो वो उसके साथ करते हैं, उसके बिना हम्म। उनको लगता है कि वो अपनी एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या आपको हाँ भी तो ऐसा लगता था? ऐसा पहले था, ऐसा पहले था, सही बात है। मेरा भी एक दिन में लगभग गुटखा खाने का जो मतलब फ्रीक्वेंसी थी वो 20+ थी, मतलब 20-25 तक मैं खाता था पर डे। और गुटखे का कितना बड़ा पैकेट आता था बाहर, गुटखे का जब बड़ा पैकेट होता था उसमें 65-70 पीस होता था जो है, मैं एक खरीदता था। और वो एक पैकेट मेरा 3 दिन चलता था जो,
67 या 68 ऐसे होता था, 3 से ढाई दिन 3 दिन ऐसा चलता था। तो फ्रीक्वेंसी हिसाब से 20 22 23 ऐसा पर डे का मेरा गुटखे का फ्रीक्वेंसी था। और जैसे कि सुबह उठा, गुटखा चाहिए, बाथरूम जाना है गुटखा चाहिए, खाना खा चुके हैं गुटखा चाहिए, सोने जाना है गुटखा चाहिए, बाइक ड्राइव कर रहे हैं गुटखा चाहिए, कुछ लिख पढ़ रहे हैं गुटखा चाहिए, या कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं गुटखा चाहिए। हर चीज पर जो है कहीं ना कहीं वो ट्रिगर बना हुआ है। ये चाहिए, ये करना है गुटखा चाहिए, ये करना है गुटखा चाहिए, ये करना है गुटखा चाहिए। किसी से बहुत देर बातचीत कर लिया फोन पे, 10 मिनट 15 मिनट, वहां भी गुटखा चाहिए, क्योंकि इतनी देर बातचीत कर लिया तो दिमाग जो है थोड़ा सा वो हो गया, अब चलो गुटखा खाते हैं, मूड मूड रिफ्रेश करते हैं। हर तो हर जगह कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे जो है जो भी जितनी भी मतलब इवेंट हमारे डेली रूटीन में आते हैं, हर इवेंट पे जो है गुटखे का मतलब एक एक पैकेट बना हुआ था। यहाँ तक कि रात में कभी उठ सो के उठ गया 12 1 बजे, एकाएक नींद खुल गई, अब वापस से सोने के लिए फिर से उस समय भी गुटखा चाहिए। हम्म। तो अजीबोगरीब स्थिति थी, मतलब जो है हर समय गुटखा खाना, ये करना, मतलब अब उस चीज को हम मतलब वापस से जब हम सोचते हैं उस चीज के बारे में, तो सोचते हैं तो बड़ा ही बहुत ही गलत मतलब था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था भाई कहीं भी। क्या बोला आपने, लेकिन तबाही। हाँ, मतलब और क्या क्या कहेंगे आप इसको, जो है जब हर समय जब गुटखे पे ही आप निर्भर हैं, तो फिर आप कहाँ रह गए फिर? यू आर मॉनिटर्ड बाई बाई ए पैकेट। गुटखा। राइट। मॉनिटर पैकेट जैसा चाहता है वैसे आपको चला रहा है। आप करेक्ट। अपने तरीके से कहाँ चल पा रहे अभी सुबह से लेकर शाम तक आप सारी एक्टिविटीज बिना उसके कर पा रहे हो आराम से। हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज चाहे वो मतलब कि वॉशरूम जाना हो, सुबह चाहे फ्रेश होना हो, सुबह उठना हो, खाना खाने के बाद हो, हम्म। सोने से पहले हो, बाइक चलाना हो, या हम्म। बाइक हो, कार हो, कुछ भी चलाना हो, बिना बिना एक भी गुटखे के, क्या बिना एक सुपारी के भी मैं कह सकता हूँ। नॉट मतलब गुटखा तो, टोबैको तो दूर की बात है, एक सुपारी भी नहीं। सुपारी भी, राइट। सुपारी भी नहीं मैं खाता ना। करेक्ट। सुपारी भी नहीं, इलायची भी नहीं, लौंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके उसके जगह पर मैंने कभी कोई भी रिप्लेसमेंट मैंने रखा ही नहीं कि ये इसको रखना है राइट। मुझे, जो है कभी कुछ करेक्ट। नहीं, खत्म तो खत्म एकदम सीधा। क्योंकि नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारा वो हैबिट तो बना ही रहेगा, इसलिए हमने सारी चीजों को उड़ा दिया पूरी तरीके हाँ, से। तो ये अब ये और मेरा बात है अगला कि सवाल हाँ यही था। हाँ हाँ, बताइए। जी, मेरा हाँ, अब ये और बात है कि मुझे हम कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना पीना खाए, उसका सौंफ या क्या कहते हैं मिस्ट्री आती है सामने, चलो वो थोड़ा सा अपना लेकर हल्का सा खा लिया, वो दूसरी बात है, लेकिन जी। ऐसा वो भी हैबिट में नहीं है हमारे लिए। परफेक्ट। मेरा अगला सवाल यही था कि रात की स्लीप, डाइजेशन, ये सारे सिस्टम क्या पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखा है इस पूरे सिस्टम के अंदर, जो इंटरनल हमारा सिस्टम चलता है एक। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें मेरी ओके हैं बिल्कुल, और भी बेहतर इसलिए हुआ है क्योंकि गुटखा खाने से होता क्या था कि कहीं ना कहीं गुटखा चबाते 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 ये जो आपका रस होता है, ये कहीं ना कहीं निकल रहा है। आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट कर रही है इसमें। मुझे ये जो फील होता था, जो कि कहीं ना कहीं जो बॉडी आपकी डिहाइड्रेट कर रही है, जो हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, गट जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारी गट जो है वो सूख रही है, क्योंकि आपका हम्म। गुटखे का रस तो आपकी बॉडी में जा ही रहा है, वो आपकी गट को जो है कहीं ना कहीं सुखा रहा है। जो अगर गट अगर सूख रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्स्टिपेशन का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन का कारण वो बन रही है। और गुटखा सही छोड़ने के बात बाद है। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल हम्म। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, मतलब कि डाइजेशन है बहुत अच्छा, मतलब स्टूल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। रात की नींद। वो भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं अर्ली टू बेड, अर्ली अर्ली टू राइज मेरा रात की नींद है, 9 साढ़े 9 तक मैं बेड पे मैं जाता हूँ, मैक्सिमम 10 बजे तक मैं नींद में हो जाता हूँ, बच्चों को साथ में लेते हुए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो वो मेरी एक जनरल रूटीन में है कि 9 से साढ़े 9 तक मुझे बिस्तर पे आना है, 10 बजे ताकि तक जल्दी मुझे उठे। नींद में हो जाना है। और सुबह जो है फिर उठना है मुझे 4:45 5 बजे तक मुझे उठ जाना है। 7 घंटे की नींद बहुत है, कितनी नींद आप लेंगे? राइट। 10 से 5 तक आप सो रहे हैं, 7 घंटा बहुत है आपके लिए। बीच में अगर कभी कभी एक बार वॉशरूम के लिए आप 2 ढाई बजे 1:30 बजे 2 बजे उठे, कवर करके फिर आप सो गए, बस यही मेरी रूटीन है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सबसे सबसे बेस्ट रूटीन आपकी है। ये अगर ये पूरा QSFS जर्नी जो आपने 3 वीक्स वाला किया था ऑनलाइन, जी अगर हम जी। इसे एक रिकॉर्डिंग बना के आपको दे देते कि ये प्रोग्राम है और आप इसे फॉलो कीजिए, क्या आप उस कभी नहीं हो पाता, ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं नहीं, कभी नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता, एग्जैक्टली। रीजन ये है कि हर दिन का टास्क हर दिन होना है। और दूसरी बात, टास्क करने में क्या कमी आ रहा है, क्या ज्यादा आ रहा है, अगर एक मेंटर अगर सामने नहीं रहेगा तो बताएगा नहीं आपको,
रिकॉर्डेड लाइन में क्या आपको बताएंगे, क्या क्या पता हम्म, चलेगा रिकॉर्डेड में? आपने किया किया नहीं किया नहीं किया, अरे चलो नहीं करेंगे आज, क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ अगर आज अगर मुझे अगर बैठना है 6 बजे तो बैठना है 6 बजे। 7 पौने 7 बजे सर की क्लास होती थी, राइट। और पौने 7 बजे हम लोग जो है लॉग इन होते थे, 7 बजे से क्लास ऑन हो जाती थी, 7 से लेकर 8:30 बजे, पौने 9 बजे, 9 बजे तक की क्लास चलती थी जो है। पूरा टास्क उसमें आता था, हम लोग उसको करते थे। और वो हमारे लिए एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की थी। 10 क्लास थी टोटल जो है, 10 क्लास में एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की थी। अब दो 11 चार मिनट के लिए क्लासेस। अगर कभी अगर लेट हुआ हो तो बात दूसरी है, लेकिन एक भी क्लास में सारी की सारी क्लासेस मैंने लाइव की थी जो। राइट राइट। और विजय। उसमें जितना भी टास्क है, चाहे हम्म। छोटा टास्क हो चाहे बड़ा टास्क हो, हर टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आपके सेहत के, आपके इस एडिशन की जर्नी के लिए हर ट्रांसफॉर्मेशन टास्क के इंपॉर्टेंट है। लिए। हम्म। विजय, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर सॉरी। फैमिली का क्या रिएक्शन है? 250 डेज हो गए छोड़े हुए। फैमिली फैमिली तो बहुत शॉक हो गई थी पहले जो है, क्योंकि एकाएक 10 दिन में जो आदमी 20 साल से नहीं छोड़ा, और एकाएक कैसे छोड़ दिया जो है, तो बड़ा शॉक हो गई फैमिली भी जो है। और हम्म। मेरे वाइफ हो गए, मेरे जो कलीग्स हो गए, मेरी मदर फादर हो गए, तो किसी को कई दिन तक तो विश्वास ही नहीं किया। बोले यार ये तो हमेशा इसका यही लगा रहता है, रोज 4 महीने में बोलता है कि अब तो हम छोड़ देंगे छोड़ देंगे, फिर 10 दिन बाद देखते हैं, 2 दिन बाद ही देखते हैं खाना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार जब उन लोगों ने देखा कि नहीं ये तो वाकई में एकदम कहीं नहीं खा रहा है, कहीं इसके पॉकेट में कोई गुटखा नहीं मिल रहा है, तो उसका रैपर नहीं कहीं मिल रहा है, या फिर कहीं भी बेसिन वेसिन में कहीं थूका हुआ नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं बिस्तर उस्तर के नीचे कहीं कुछ भी कहीं कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं खा रहा होगा। तो वो तो पहले तो मतलब कि बहुत ज्यादा शॉक हो गए। बिलीव नहीं हो रहा था उनको कि वास्तव में छोड़ सकते हैं। मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा था कि कब वो लोग की तो बात ही छोड़ दिए। मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने छोड़ दिया है। लेकिन हम्म। धीरे धीरे फिर जो है सबको बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत खुश हुए, और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। राइट। उनका कंजम्पशन काफी ज्यादा था। 20 20 कितना कॉस्टिंग कितना पड़ता था डेली का? डेली कॉस्टिंग वही 50-60 रुपए, क्योंकि गुटखा मेरा जो था वो मतलब कि अब वो तो टेस्ट के ऊपर है। वैसे तो गुटखे रजनीगंधा वगैरह काफी महंगे आते हैं, तो काफी अच्छा। महंगे आते हैं। और मैं लेता था तो होलसेल में मैं लेता था, जो पूरा पूरा पैकेट में लेके आता था पूरा। हम्म। तो 60-70 रुपए का पड़ता था एक दिन का खर्च जो है, 60-70 रुपए पड़ता था। विजय, कोई फाइनल मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? क्या फाइनल सर? कोई फाइनल मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं? फाइनल बस यही मैं कहना चाहूंगा कि जो ये जर्नी है QSFS की, इसके लिए सिंपल ये चीज जो है, मतलब आपको हेल्थ भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कहते हैं छूट जाएंगे किसी की। सबसे बड़ी बात है कि आप एक ट्रैप से आपको छुड़ाने का ये एक वो है, तरीका है। महाभारत सबने देखा होगा, महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ने का एक पैटर्न होता है। यूं ही पैटर्न नहीं तोड़ा जा सकता, जो उसके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत है। तो वो गाइडेंस जो है आप फॉलो करते हैं तो ये चक्रव्यूह बिल्कुल ये टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सोचते कि नहीं चलो गुटखा ही तो खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, सिगरेट ही तो पी रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, पान तो खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हेल्थ तो मेरी ठीक ही चल रही है। हेल्थ कभी अच्छी नहीं होती है। हेल्थ हमेशा आपकी डिप्रिशिएट करती जाएगी, टाइम टू टाइम डिप्रिशिएट करती जाएगी। आप इसको छोड़ेंगे खुद आप फील करेंगे कि यस, अगर आपकी उम्र 60 साल भी है, मैं समझता हूँ कि अगर उम्र आपकी 60 साल है, 70 साल भी है, उस एज में भी जाके अगर आप क्या कहते हैं अगर आप छोड़ रहे हैं, तो भी आपकी जो हेल्थ है वो जो अप्रिशिएट करेगी, आपकी हेल्थ जो है इंप्रूव करती जाएगी। राइट और एक चीज राइट। है कि जैसे सर ने भी एक बात हमसे पूछा कि कितना आपका खर्चा होता था एक दिन में, 60-70 रुपए मैंने बोला। तो सबसे कम तो मैंने मेरा खर्चा तो 60-70 था। सर के प्रोग्राम में तो ऐसे ऐसे लोग आए थे सिगरेट पीने वाले लोग कि 12,000 रुपए की सिगरेट एक मंथ। राइट। खुद मैं इस बात का मैं क्या कहते हैं, मैं गवाह हूँ। 12,000 14,000 रुपए तक की सिगरेट एक महीने में, ऑन सिगरेट, मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिगरेट में 12,000 14,000 रुपए का खर्चा था पर मंथ वो भी। जी। अब साल का आप जोड़ लीजिए, लाखों रुपए साल के उनके खर्च हो रहे हैं खाली सिगरेट पीने पे। 10 साल अगर पिया तो 1 करोड़ रुपए पता नहीं कितने रुपए खर्च हो गए, और उस पैसे को बचा के आप रखते तो पता नहीं कितना कितना जी आपका वो सेविंग आपकी हो जाती। जी। तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, आपका वेल्थ भी अच्छा होगा, आपकी जो सोसाइटी है, सोशल बीइंग जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी कनेक्टिविटी लोगों से बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ, जैसा कुछ लोग अभी सर एडिशनल में कहना चाहता हूँ कि जैसे जो पीयर ग्रुप होता है, मेरे साथ में भी 2-4 लोग खाने वाले थे, तो भी मुझे ऐसा नहीं कि उनसे मेरी कंपनी छूट गई। और अभी भी स्कूल में टीचर है, मिलते जुलते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं बोलूँ, मैं उनको कहता हूँ, हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनको मैं बताऊं
लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे मेरी बातचीत छूट गई, आपको मुझसे बातचीत करनी है ना, कि मेरे एडिक्शन से मुझे बातचीत करनी है। अगर मैं हम्म, आपसे अगर अच्छे से मैं ट्रीट कर रहा हूँ, तो एडिक्शन का कोई मतलब ही नहीं है बीच में। मेरा कहना का बिहेवियर आप आपसे कनेक्ट करता है। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एडिक्शन लोग आपसे च्यू कनेक्ट करता है। करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनके साथ भी आपका अच्छा कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल, एज इट इज सेम है, क्योंकि मेरा बिहेवियर उससे बेटर है ना, क्योंकि मेरा एडिक्शन से हम थोड़ी नहीं जुड़े हुए हैं। हम तो राइट, अपने बिहेवियर से एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, हम्म। राइट, राइट, राइट। विजय, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपकी जर्नी में आपने काफी डिटेल में, आप बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह से आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में सबके साथ शेयर कर पाए। और अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और इस चक्रव्यूह से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो आपका पहला स्टेप है, आपको मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, नोट्स बनाइए, और मास्टर क्लास में आपका अगला स्टेप क्या होगा, क्यूएसएफएस क्या है, ये जर्नी आप कैसे कर पाएंगे, पूरा का पूरा सिस्टम आप मास्टर क्लास में समझ पाएंगे। और आपका स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होने वाला है वो सब कुछ आप समझ पाएंगे। और फिर अपना अगला स्टेप ले पाएंगे उस मास्टर क्लास में। और जाने से पहले अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू, विजय के मैसेज के थ्रू आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली है, तो जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा थैंक यू विजय, राइट। या और बहुत सारी एनर्जी वापस आपके पास आने वाली है पॉजिटिवली। सो विजय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हम सभी की तरफ से। आप आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ओपनली, और मुझे आशा है कि इस एक्सपीरियंस को जो आपने दिल से शेयर किया है, ये बहुत सारी लोगों की लाइफ में रोशनी लेके आने वाला है, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है, राइट। आज फेस्टिवल है, हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको आपको शुभकामनाएं, आपकी पूरी परिवार को इसकी शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही बेटर होते रहिए विजय। आपको भी शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं जी।